बच्चों आ गए हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स वाले टॉपिक पर, जिसको हमने बोला था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये टर्म भी हम यूज कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। चलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं 2x²। आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। हम थोड़ा स्लो जाएंगे और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आप पहले ध्यान दीजिए, पूरा समझिए, फिर सिमिलर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। इसके हम सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं या रूट्स निकालने वाले हैं या जीरोस निकालने वाले हैं, जिनकी वैल्यू यहां पर x की जगह पुट करने पर LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं। मतलब बोथ साइड LHS = RHS = 0 हमारा जवाब आ जाएगा। पर वो हम हिट एंड ट्रायल से नहीं ढूंढने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करने वाले हैं। सो फैक्टराइजेशन मेथड में जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसमें आपको ध्यान देना है ये जो बीच वाला जो नंबर है, यानी कि जिसको हम इसको A, इसको B और इसको C बोल रहे थे, ये जो मिडिल वाला जो नंबर है यानी कि जो B है, वो यहाँ पर जैसे कि हमारा है -5, उसके ऊपर हमने वर्ड यूज करना है सम। ध्यान देना, मैं ये पूरा मेथड आपको सिखाने वाला हूं। सम वर्ड हम यूज करने वाले हैं और प्रोडक्ट वर्ड भी हम यूज करने वाले हैं। प्रोडक्ट में हम क्या करने वाले हैं, A और C इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यूज करने वाले हैं। सो 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 6 यूज करने वाले हैं। सो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, आप उसमें मिडिल वाला यानी x के साथ जो भी नंबर है वो आपका सम बन जाएगा और बाद में A और C इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो प्रोडक्ट है ये एक एक करके चेक करना है ये कौन कौन से टेबल में कैसे कैसे आता है। यानी कि 1 से शुरुआत करते हैं, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके 6 आ जाता है। अब आपको -5 भी लाना है इन्हीं दोनों नंबर्स को यूज करके। तो इन्हीं दोनों नंबर्स को यूज करके 6 और 1 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 7 हो जाएगा, नहीं मिलेगा। 6 - 1 करने पे 5 आ जाएगा, मुझे -5 चाहिए। अगर मैं -6 और +1 कर देता हूं, अगर मैं इसको -6 और +1 कर देता हूं तो मेरे को -5 तो मिल जाएगा, बट फिर 1 × -6 करके यहाँ -6 हो जाएगा, पर हमारे पास है 6। कहने का मतलब है इन दोनों नंबर से ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो उसको कर देते हैं कैंसिल। अब 1 से नहीं हुआ तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2 के पास आ जाते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है और बिल्कुल आता है। सो 2 × 3 करने से 6 भी आ जाएगा। और अगर मुझे 2 और 3 को यूज करने से -5 आना चाहिए तो मैं क्या करता हूं, दोनों के आगे लगा देता हूं माइनस। सो -2 और -3 यूज करने पे -5 आ जाएगा और -2 × -3 करने पे माइनस इंटू माइनस प्लस और 6 आ जाएगा। तो ये दोनों सही नंबर्स हैं जो हमें यूज करने हैं। आप समझ गए कैसे नंबर्स पिक करने हैं। तो -2 और -3 हमारे दो नंबर हैं। अब क्योंकि मेथड का नाम था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो जो मिडिल वाली जो टर्म है, आगे वाली टर्म को आपको वैसे ही लिखना है और ये जो मिडिल वाली टर्म जो -5x है उसकी जगह में -2x और -3x ये यूज करने वाला हूं। बाकी देखिए सब वैसे ही रहने वाला है, स्टार्टिंग वाला वैसा ही है, लास्ट वाला भी वैसा ही है, बस बीच के टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, -5x को -2x -3x करके लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, शुरू की जो दो टर्म है उनमें कुछ कॉमन निकालने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में 2 मुझे दिखाई दे रहा है और x भी दोनों में दिखाई दे रहा है। तो 2 और x दोनों से कॉमन निकल सकता है। तो इसके पास से 2 और x निकल गया तो इसके पास x बचा, माइनस इसके पास से 2 और x सब कुछ चला गया। तो कुछ बच्चे क्या यहाँ 0 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे 1 बचेगा, तो x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में आ गया। अच्छा, इन दोनों को भी यूज करना है, इन दोनों में भी देखिए 3 कॉमन निकल सकता है। और आपको मैं बता दूं, याद रखिए, अगर पहले ब्रैकेट में आपने ठीक से किया है और x माइनस 1 आया है, तो दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 1 ही आना चाहिए। तो बाहर में कौन सा नंबर लिखूं? बाहर में 3 लिखता हूं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय x 3x और 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 विल बी 3, पर माइनस साइन नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x हो गया। अब माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया। तो अब ये हो गया प्रॉपर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूं? इसके पास भी x माइनस 1 दिख रहा है, इसके पास भी x माइनस 1 दिख रहा है, तो x माइनस 1 कॉमन निकाला जा सकता है और आपके पास अंदर बच जाएगा, यहां बच जाएगा 2x और यहां बच जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप यहां तक पहुंच गए हैं। अब उसके बाद ये है नथिंग बट a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 0। अगर a इंटू बी 0 है तो a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है। तो मैं लिखूंगा x माइनस 1 कैन बी 0 और 2x माइनस 3 कैन ऑल्सो बी 0। या तो ये 0 हो सकता है या ये भी 0 हो सकता है। इसको आगे लेके चलते हैं, माइनस 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है 1। यहां पर 2x माइनस 3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, बन जाता है 2x इज इक्वल टू 3, या फिर 2 को नीचे ले जाते हैं तो x विल बी 3/2। तो बच्चों यहां पर आपको x के दो आंसर्स आ गए हैं। x 1 भी हो सकता है और x 3/2 भी हो सकता है। पिछली स्लाइड में हम वही बात कर रहे थे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं या 2 जीरोस हो सकते हैं बच्चों। तो यही वो 2 जीरोस हैं जिनको सब्स्टिट्यूट करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं। पर मैं ये क्यों मानूं? क्यों ना मैं वेरीफाई करके देखूं कि क्या ये जो मेरे दोनों जो आंसर सॉल्यूशंस, रूट्स या जीरोस निकले हैं, क्या वो सही है या गलत है। तो चलिए एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 1 को हमारे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। हमारा इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं x की जगह 1 यूज करने वाला हूं। 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 2 जा 2, माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 5 हो गया माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0। सो भाई ये जो पहला वाला है ये तो निकला हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, रूट्स या फिर जीरोस। आ जाते हैं चेक करने के लिए कि क्या x इज इक्वल टू 3/2 भी इसका सॉल्यूशन है। तो फिर से जो हमारा इक्वेशन है 2 इंटू एक्स की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। भाई फ्रैक्शंस आ गए हैं तो थोड़ा सा टेंशन होती है, धीरे धीरे करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 है और नीचे 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो कट के हो गया 2, सो यहाँ मेरे पास बच रहा है 9/2। अब यहाँ कुछ कट नहीं रहा है तो 5 3 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक काम करता हूँ, LCM निकाल लेता हूँ। ये 3 के नीचे भी इंटू 2 कर देता हूँ और ऊपर भी इंटू 2 कर देता हूँ। सो नीचे और ऊपर इंटू 2 करने से ऊपर तो 3 2 आ जाएगा मेरे पास 6, ठीक है। अब नीचे के सारे डिनोमिनेटर सेम है तो बच्चों वो एक ही बार लिखेंगे और ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। भाई 9 माइनस 15 कितना होता है? 9 माइनस 15 होता है माइनस 6, तो आने वाला है माइनस 6
प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस 6 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो दूसरा जो हमारा सोल्यूशन निकला था, रूट निकला था या 0 निकला था, वो भी सही है, बिकॉज जब उसको सब्स्टिट्यूट किया गया तो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 0 आ गया। तो बच्चों ये था फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं।